बना भी है, बना है, बना भी है। आजा 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 आगे आगे आगे। और मसोमात केतकी देवी, मसोमात मसोमात शकुंतला देवी, शकुंतला देवी, मसोमात सरिता देवी, पिता सदानंद ऋषिदेव, दिलीप पिता प्रदीप ऋषिदेव, जोगेंद्र ऋषिदेव, बासो ऋषिदेव, राम ऋषिदेव, मनोज अरे रमेश जी आप लोग आइए मुखिया जी। अनिला देवी, दिव्य कुसावन है, दिव्य कुसावन, दिव्य कुसावन। हाँ, ये वो खोल दे। हे देखो हे इतना मर जावल पटना पाटलिपुत्र बने कुछ ऐसी तुम शुरुआत करो। बिहारी अब आगे बस चंद्रगुप्त को याद करो। बिहार के बाहर बिहारियों के खिलाफ जो अपमानजनक पैदा करें कि हमारा कोई मजदूर, हमारा कोई श्रमिक भाई बिहार के बाहर जाकर काम नहीं करे। बिहार भक्ति आंदोलन के माध्यम से वर्ष 2000 में मैंने ये बातें कहनी शुरू की थी, क्योंकि अब अगर हमने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि बिहार के लोगों को बिहार जाकर काम करने की स्थिति न पैदा हो, तो जो ऐसी व्यवस्था नहीं बनाएगा व्यवस्था उसे उलट के रख देगी, वो स्वयं व्यवस्था के शीर्ष पर नहीं रह पाएगा। तो परिस्थितियां अब ऐसी हैं कि एक एक नागरिक को, हम व्यवस्था के अंग हैं, हमारे अभी हमारी बात हो रही थी कि एक व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन की ज़रूरत है, जिसमें कम पंचायतों है, एक ब्लॉक में 10 पंचायत से ज़्यादा नहीं रहे, 10 ब्लॉक एक ज़िला में रहे, तब वो जाके मैनेज होगा। नहीं, इस तरह की घटनाएं जो भी विकास कार्यक्रम सरकार के होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरी तरह से 100% उसको लागू कराने के लिए संकल्पबद्ध हैं, कृत संकल्प हैं, लेकिन कुछ प्रशासनिक दुर्व्यवस्था के कारण ऐसा हो नहीं पाता। तो ये जो यहाँ आज जो आदर्श आप लोगों ने उपस्थित किया है, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अधिकारी, हमारे एसपी साहब, उनकी पहल पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि यहाँ एक महादलित परिवार के सज्जन की मृत्यु हो गई, और किस कारण मृत्यु हुई वो एक अपना पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इसलिए जाना नहीं जा सकता, लेकिन वो दुखद है, ये दुखद पक्ष है। हमारे लिए एक शर्म की बात है कि हम अच्छी स्थिति में रहें और हमारे भाई कमज़ोर रहें। बिहार कभी कमज़ोर नहीं रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को अगर कमज़ोर बना के किसी व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा हुआ कोई दायित्वशाली व्यक्ति अगर ऐसा करता है, तो उसको विवश कर देना है कि वो गाँव में आकर किसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करे, क्योंकि अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। दिल्ली का उदाहरण आप देख रहे हैं, एक अब नई चेतना का संचार हो रहा है। उस चेतना का संचार बाहर से कोई आके यहाँ अंदर स्थापित करे, उसके पहले हम लोग वैसी चेतना स्वयं अपने आप में जागृत कर लें। और आज भी पूरे देश में 50% DMSP क्या होते हैं? बिहारी विद्यार्थी लोग हैं आज भी। इस धरती के पुत्र चलाते सारे भारत का शासन, इस बिहार के मेहनत कशी करें देश में उत्पादन। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, अहमदाबाद की फैक्ट्री किसके बल पर चलती है? बिहारी मजदूरों के बल पर चलती है। इस बिहार के मेहनत कशी करें देश में उत्पादन, सीमा पर दुश्मन से लोहा लेते वीर बिहार के, सुनो सभी यह पावन धरती कहती तुम्हें पुकार के।
मुझको मत बदनाम करो, श्रद्धा से मुझको करो नमन, आज ज़रूरत है मुझको तुम जीवन भी कर दो अर्पण। जीवन अर्पण करने का ये समय है। बिहार बहुत पीछे रह चुका था, अब ये टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। चारों तरफ पुल का निर्माण, सड़कों का निर्माण, हमको तो सौभाग्य, मतलब एक बार हम दरभंगा आने में हमको 2.25 घंटे लगते हैं समस्तीपुर से होकर आने में। सहरसा हम यहाँ से जा रहे हैं 3 घंटे में, सड़कें बन गई। अब अन्य गांवों में हमको आधारभूत संरचना का निर्माण और मनुष्य हमारे मानवीय श्रम का सशक्तिकरण, मनरेगा में उनको शुद्ध मजदूरी मिले, न्यूनतम मजदूरी जो उपलब्ध है वो मिले, मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं। कुछ संकल्प हम लें, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनमें भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। उसमें सबसे पहली मनरेगा, एक बात मैं आपको बिहार से जानी कम हुई तो पंजाब में स्टेशनों पर खेत के जो बड़े बड़े मालिक हैं, किसान हैं, बड़े किसान, मजदूर का विकास होगा, पंचायत के दुकानदार समृद्ध होंगे, फार्मेस गैंग के लोग समृद्ध होंगे, पटना के व्यापारी समृद्ध होंगे और पूरा बिहार खुशहाल हो सकता है। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और अब वक्त नहीं, परिवर्तन का समय चल रहा है, इस परिवर्तन की लहर को पहचानना होगा और इस तरह के कार्यक्रम लगातार आप महासचिव या क्या है बताइए चीज़ों में। इंदिरा आवास का मैंने आंकड़ा निकाला था, पैसा आया इसका आंकड़ा निकाला, उसके हिसाब से पूरे बिहार के गांवों में सिर्फ पक्का मकान दिखाई देना चाहिए। इंदिरा आवास अगर ईमानदारी से बनना शुरू हो जाए तो किसका किसका फायदा होगा? फायदा तो हमारे गरीब आदमी का होगा, जिसका घर बना उसको पक्का मकान मिल जाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, ईंट के व्यवसायी जो हैं, भट्टा व्यवसायी, उनको मिल गया, उनको अपना को भी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल होना चाहिए। इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार बंद। अगर अपना ईंट भट्टा चलाना चाहते हैं जो ईंट भट्टा मालिक हो सुन ले, अगर सीमेंट का बिजनेस चलाना चाहते हैं, अगर सरिया का बिजनेस चलाना चाहते हैं और बालू का बिजनेस चलाना चाहते हैं तो इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन आप लोग शुरू करिए। और वो सत्याग्रह, एकदम शांतिपूर्ण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा। तो अपना व्यवसाय अगर चलाना है तो आप इंदिरा आवास को मुक्त करिए, पंचायत की दुकानों को चलाना है तो मनरेगा को भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिए, ग्रामीण विकास की योजनाएं भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। बाकी कौन क्या कर रहा है वो कयामत के दिन ईश्वर जजमेंट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मिल रही है तो अरविंद पांडे उसके लिए दोषी हैं। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। हर इंडिविजुअल उसके लिए दोषी है और अब दोष देखने का समय नहीं है, अब समय नहीं बचा है। अब हमको सबको खड़े होना होगा और कुछ त्याग करना होगा कि हम अपने निजी स्वार्थों का त्याग करके ये देखें। और निजी स्वार्थ भी सधेगा में, जैसा मैंने बताया, मनरेगा को अगर हम ईमानदारी से लागू करा दें, भ्रष्टाचार मुक्त बना दें तो पंचायत में दुकानों की बाढ़ आ जाएगी। लागू कौन करवाएगा? हम ही लोग लागू कराएंगे भाई, ऐसे ही लागू होगा। हम ही लोग क्या, जो जनप्रतिनिधि हैं, लोग हैं, आम आदमी है, आम नागरिक हैं, वो इतने जागरूक हो जाएं कि लोग स्वतः हृदय परिवर्तन हो जाए और अच्छा काम करें मनरेगा के क्षेत्र में। मास्टर रोल घोटाला मैंने दर्ज कराया था 1996 में। फर्जी मास्टर रोल बनाया जाता था मजदूरों का और वही क्रशर मशीनों में मजदूरी कम दी जाती थी, वहाँ काम कराया जाता था। मास्टर रोल घोटाला 96 में दर्ज हुआ था साहिबगंज में। मैं गणित यही मैंने दिया था उसमें कि मास्टर रोल अगर सही बने, सही मजदूरों को सही मजदूरी भुगतान हो, 40 रुपये दाम, 8 घंटे काम का नारा लगवाता था मैं मजदूरों से उस समय क्रशर मशीनों पर। 8 घंटे काम, 40 रुपये दाम। उनको बताया गया पहले कि मिनिमम वेज क्या है, अपना अधिकार तो जानो। तो वो अपना अधिकार अगर जाने तो अपना अधिकार वो खुद ले लेंगे, बात करके हम सहमति से ले लेंगे, उनको हृदय परिवर्तन करा के ले लेंगे। जो घटना घटी है सर, उस पर कुछ जो घटना घटी हुई है, हाँ, ये किसका लेप्सिस है? देखिए, मृत्यु का कारण तो चिकित्सक बताते हैं, ठीक है, वो शव उपलब्ध नहीं है। पुलिस अधिकारी के रूप में मैं बोल रहा हूँ, मृत्यु का कारण चिकित्सक बताते हैं, पोस्टमार्टम के बाद वो उपलब्ध नहीं है। अन्य बयानों के आधार पर अगर हम कुछ कहेंगे तो वो पुलिस के सामने या न्यायालय के सामने वो कोई साक्ष्य नहीं होगा। इन लोगों ने दो वो बीडीओ हों, पुलिस अधीक्षक हों, अरविंद पांडे हों, आईजी यहाँ के, या दरोगा हों, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में सारे अधिकारी काम करें, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करें, अधिकारी बनना छोड़ दें। तब तो जब जन सेवा का ध्यान न हो,
कर्तव्यों का खुद भान न हो, नौकर मालिक की चाल चले, नौकरशाही फूले व फले, तब लोकतंत्र गल जाता है, नौकर मालिक बन जाता है। तो ये नौकर को मालिक बनने देना ये मालिकों की कमज़ोरी है। ये जो आम जनता है ना, ये मालिक है। पर्चा कहाँ है जी? पर्चा एक मिनट सर, आज जो ये पुलिस द्वारा ये जो कवायद की है, क्या लगता है कि पुलिस पब्लिक के बीच में जो खाई होती है उसको पाटने का काम करेगी इस तरह के कार्यक्रम? बिल्कुल, यहाँ के पुलिस अधीक्षक अत्यंत संवेदनशील, सहृदय, बुद्धिजीवी हैं। पहले भी इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं और हम सभी का एक अच्छी स्थिति है कि पुलिस इस तरह से गांव में जा रही है और पुलिस के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था परिरक्षण के अलावा भी जो पुलिस के सामाजिक कर्तव्य हैं वो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रही है पुलिस। ये एक शुभ संकेत है बिहार के लिए। सर, ये जो पर्चा किस तरह का पर्चा है जो आपके द्वारा तैयार कराया गया है? पर यह संदेश है और इस पत्र के माध्यम से, इस स्मरणिका के माध्यम से एक जागरूकता अभियान गांव से लेकर शहरों तक चलाया जाएगा, जिसमें बिहार के प्रति भक्ति भाव भरना कि बिहार हमारा सर्वश्रेष्ठ है, ये भाव अगर आ जाए। बोध गया का बोध वृक्ष अब याद करो तुम, नालंदा का खोया गौरव याद करो तुम, राजगीर में गूंज रही है वही पुरानी महावीर की पावन बानी याद करो तुम, अब है नारा यही हमारा, सुन ले दुनिया सारी हम लोग बिहारी। ये भाव, बिहारी होने का भाव जब प्रबल होगा, प्रखर होगा, गौरव का बोध उत्पन्न होगा, तो बिहार में एक नया परिवर्तन होगा।